तो हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज 16 जून को शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ है वो 16 जून शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट में हमने एज यूजुअल मैथ रीजनिंग का एनालिसिस रखा है और अभी जो कुछ क्वेश्चंस मैं बता भी दूंगा आपको मैथ के जो मेरे पास आए हैं, और जीके जीएस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कलिंगा युद्ध के बारे में पूछा था किस वर्ष हुआ था, तो ये बता दूँ ये अशोका से रिलेटेड है, अशोक का एम्परर से रिलेटेड है। अशोक का वर्सेज हुआ था जो स्टेट ऑफ कलिंगा था, इन दोनों के बीच में बैटल लड़ी गई थी। और ये इतना भयानक युद्ध बताते हैं कि इस टाइम जब ये युद्ध हुआ था तो अशोका ने इस युद्ध के बाद में खुद का युद्ध एक भी युद्ध नहीं लड़ा और खुद को इसमें कन्वर्ट कर लिया था। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया था अशोका ने खुद को। तो और ये सारी चीज़ें पता चलती हैं जो इसके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उनसे। और जो अशोका एम्पायर है ये मौर्य डायनेस्टी से है, मौर्य डायनेस्टी। और ये लड़ा गया था 261 BC ईसा पूर्व, इस टाइम लड़ा गया था। और इसने बहरी घोष जो है, बहरी घोष, इसको धम्म घोष से रिप्लेस कर दिया था, बहरी घोष टू धम्म घोष। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? जो प्रार्थना समाज की स्थापना है वो करी थी आत्माराम पांडुरंग ने। मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी इधर उधर हो सकती है, बट क्वेश्चंस ये ही थे, तो क्वेश्चंस के लिए आप चिंता ना करें। 1867 के अंदर करी थी इसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत, म्यांमार और चीन का जो ट्राई जंक्शन बनता है वो किस दर्रे के पास में है? तो ये जो दर्रा हो जाएगा, ये जो पास है ये है डीफू पास, डीफू पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैन इंडिया वॉज द परमानेंट मेंबर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले था गैट, पहले इसका नाम गैट था। इसका परमानेंट मेंबर कब बना? तो ये बना था इंडिया 1 जनवरी 1995 को, 1995 को बना था। और इसका जो हेड क्वार्टर है अगर वो पूछे तो ये हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसमें टोटल मेंबर्स की बात कर लें, टोटल कितने हैं? तो टोटल हैं 164 मेंबर्स है टोटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज वर्ल्ड हेल्थ समिट हेल्ड? मतलब ये जो वर्ल्ड हेल्थ समिट है ये कहाँ हुई? तो ये हुई थी नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, 25 to 27 अप्रैल 2025। वर्ल्ड हेल्थ समिट जो है, क्वेश्चंस इसी टाइप से होंगे, लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखते हैं अभी, 1000 पहुंचा देना आप बस इस वीडियो के बाद से। वैन वो जुडिशियल रिव्यू जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर। तो जो जुडिशियल रिव्यू है ये अपन ने लिया है USA से, और जो USA में है वो 1803 में आया था, और जो इंडिया में आया था वो आया था 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उससे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य किसी भी देश से सीमा साझा नहीं करता? तो आपको ऐसे 3 ऑप्शन दिए थे जो सीमा साझा करते हैं, और एक ऑप्शन था जो सीमा साझा नहीं करता। तो ये ऑप्शन दिया हुआ था आपको हरियाणा। हरियाणा जो है ये बीच में है, एक साइड से दिल्ली के टच करता है, इधर से पंजाब के टच करता है, इस साइड से राजस्थान के टच करता है। तो ये कहीं भी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो किसी भी देश से साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनाहत सिंह से पूछा था, भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला क्या पूछा था, गोल्ड पूछा था या फिर कॉपर जो मुंबई में हुई थी उसके बारे में पूछा था। तो जो इसकी एक चैम्पियनशिप हुई थी वो एक मुंबई में भी हुई थी, तो उसके बारे में पूछा था। पता नहीं, ये स्क्वाश प्लेयर हैं, स्क्वाश की प्लेयर हैं
और अंडर 17 के अंदर है ये। और इन्होंने 9 जो PSA चैलेंजर है वो जीते हैं, चैलेंजर टाइटल्स। गोल्ड जीता है इन्होंने डेलियन चाइना में। और तो क्या, बस यही है। टॉप क्लास प्लेयर हैं और 17 ईयर्स ओल्ड, अंडर 17 में खेलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नृत्य कार्नेटिक म्यूजिक के साथ संबंधित नहीं है? तो आपको जो 3 दिए थे वो जो कार्नेटिक म्यूजिक के थे वो दिए थे, और एक दिया था ठुमरी, जो कि नहीं है। ठुमरी हो जाएगा, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पहाड़ दक्कन के पठार में नहीं है? जो दक्कन का पठार है उसमें कौन सा पहाड़ नहीं आता? अभी कुछ लोग बोल रहे हैं स्टेट पूछा था, कुछ बोल रहे हैं पहाड़ पूछा था, बट ज़्यादा लोग पहाड़ का बोल रहे हैं। तो मैं बता दूं, पहाड़ जो था वो था पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये ऑप्शन में दिया हुआ था आपको, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अगर स्टेट पूछा होता तो स्टेट जो जो इसके MP नहीं आता वैसे तो, और जो आते हैं वो बता देता हूँ एक बार आपको। MP से इधर वाले नहीं आते, जो ऊपर की साइड में हो गए, नॉर्थ साइड में आते हैं, वो मेन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और एक दो स्टेट और भी हैं जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। कंप्यूटर के बूटिंग में कौन सा कार्य सबसे पहले करा जाता है? तो बूटिंग वो होती है जैसे अपन ने कंप्यूटर को ऑन करा ऑफ करा तो वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट। मतलब जैसे ऑन करते हैं कंप्यूटर को जब, या कोई भी रिस्टार्ट करते हैं तब, तो इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये कंप्यूटर खुद के लिए करता है, पावर ऑन चेक करता है फंक्शंस को वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये होता है। और ये होता कब है? बायोस करता है इसको। बायोस की फुल फॉर्म होती है, बायोस की फुल फॉर्म पूछे तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस की फुल फॉर्म हो जाती है। अगला देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाने हैं। वैन वॉज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो इसने कब डिस्कवर करा था? मतलब ये पूछा था कि पीरियोडिक टेबल कब डिस्कवर करी। और ये क्वेश्चन जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से काफ़ी बार रिपीट हो गया, अपन ने पहले भी बहुत सी शिफ्टों में देखा और अभी ये वापस से रिपीट हुआ है। ये मैं बता दूं 1869 को रिपीट, मतलब 1869 को डिस्कवर की थी। और इसके अंदर एक सेकेंड रुकना, हाँ, इसने बताया था कि जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो उनके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि ये बाद में गलत निकले। और इनको फादर बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। 63 एलिमेंट्स जो इनके टाइम डिस्कवर हुए थे तो इन्होंने इनकी टेबल में डाले थे। और जो इनकी टेबल में 7 रो थी, 8 कॉलम थे, 7 रो थी और 8 कॉलम थे। और जो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो किया था वर्टिकली ऑर्डर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच की इज यूज टू गो ऑन ए न्यू लाइन इन कंप्यूटर? अगर आपको नई लाइन के ऊपर जाना है तो एंटर, और नए टैब के ऊपर जाना है तो टैब प्रेस करना है, या नए पेज के ऊपर जाना हो तो। अगला क्वेश्चन, एंड पेज भी यूज में ले सकते हैं वहाँ पे अपन नया पेज के ऊपर जाना हो। बैंकिंग सुधारों के लिए कौन सी समिति गठित करी गई थी? तो जो बैंकिंग सुधार हुए थे इनके लिए 1991 में नरसिम्हम जो समिति थी, नरसिम्हम जो समिति थी ये गठित करी गई थी 1991 के अंदर, जो बैंकिंग सुधार हुए थे वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो पूछी थी आपसे कि कितनी है? तो जो भारत की ग्रामीण जनसंख्या है वो हो जाएगी 65 to 70% जो है, ये इंडियन पॉपुलेशन है टोटल। और बाकी अगर अपन अभी इतने ही क्वेश्चंस मिलेंगे गाइस, जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे आपको अपडेट करते जाएंगे। और मैथ की बात कर लें तो मैथ के अंदर
रेशियो प्रपोर्शन से मिले हैं आपको, रेशियो एंड प्रपोर्शन से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद में बात करें परसेंटेज से, 1 क्वेश्चन बता रहे हैं, 1 क्वेश्चन परसेंटेज से। और पाइप एंड सिस्टम जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, एक टाइम एंड वर्क से बता रहे हैं 1 क्वेश्चन। एवरेज का आया था 1 क्वेश्चन, एक हाइट एंड डिस्टेंस से था, हाइट एंड डिस्टेंस से था 1 क्वेश्चन। उसके बाद में बात करें अपन CISI से भी देखने को मिले अपन को 2 क्वेश्चन। और रेशियो प्रोपोर्शन से मिले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन मिले हैं। बाकी रीजनिंग की अगर बात करें तो सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहा है वो। एक सीटिंग अरेंजमेंट जो है ये थोड़ा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। इसमें जो आए थे वो ये आए थे कि मतलब आपको जो डेटा है जो दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो सेम दी हुई थी, उसी से ही 2-3 क्वेश्चन पूछे थे सेम लैंग्वेज से। आपने एक बार बना लेनी थी, उसके बाद में वो सेम क्वेश्चन होते जाते, उनको ही घुमा फिरा कर पूछा था। और जो बाकी के जैसे कैलेंडर, क्लॉक, इन सब से क्वेश्चन आ नहीं रहे। और जैसे जैसे अपडेट मिलती जाती है आपको देते जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाने हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट्स में भी डाल दूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दिया हुआ रहता है, तो आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।